अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस, बुर्ज और वृषभ राशि के हवाले से 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 अगले 8 महीनों तक बड़े बम्फाड़ बदलाव के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। मिलेगा अगले 8 महीनों का बड़ा रिलीफ। टॉरस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकेंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई, दोनों को ही इसका बड़ा फायदा नजर आएगा। प्रेजेंट पे राहु आपके 10वें घर के अंदर मौजूद है और 10वां घर करियर, जॉब, प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। राहु आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला सैयारा, छप्पर फाड़ दौलत लुटाने का सैयारा इसको माना जाता है। लेकिन पिछले कई सालों से आप खुद इसको विटनेस करोगे और कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे कि आपके हर लिहाज से जॉब के अंदर एक लटकती तलवार तो नजर आई, यानी पिछले सालों में कि कब जॉब चली जाएगी, कब रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा, या फिर जॉब सिक्योरिटी का ना होना, या आपको ऐसा एक यूँ कहना चाहिए कि जॉब सेटिस्फैक्शन का ना होना, कि जो जॉब आप कर रहे हो उसमें आपका दिल का ना लगना। ऐसा आपने देखा। बड़े बड़े खर्चों का हो जाना, बड़े खर्चे होना जिसकी वजह से कर्जे लेने की नौबत आना, एक कर्जा चुकता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्जा ख़त्म हो तो कोई बड़ा खर्चा आ जाना, कोई सर्जरी या कोई घर की रिनोवेशन या बच्चों की शादी या उनको बैरून मुल्क भेजना या उनकी सेमेस्टर की फीस, कहीं ना कहीं बड़ा पैसा चला जाना। ऐसा पिछले सालों में राहु की वजह से बना। यानी पैसा आया तो छप्पर फाड़ के पैसा आया भी, लेकिन चला भी तेज़ी से चला गया। यानी कि सैलरी अगर आती है तो वो 15 तारीख से पहले उसका ख़त्म हो जाना, कहीं इन्वेस्टमेंट सेविंग करना चाह रहे वो नहीं कर पाना, बॉसेस का टॉन्ट करना, एक बॉसेस का या सीनियर्स का रवैया आपके साथ अच्छा ना होना, लड़ाई झगड़े होना या कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स अपने बॉसेस सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ देखना, ऐसा आपने नोटिस किया। हर तरह से आपको वर्क प्लेस पे परेशानी का सामना करना पड़ना, ऐसा देखा। खर्चे, जैसे मैंने कहा कि खर्चों की वजह से जो काम आप करना चाहते थे उसमें एक रुकावट का आना, यानी जो भी काम करो उसमें कोई ना कोई रुकावट का आना, कोई बाधाएं, कोई तकालीफ, कोई टेंशन, डिप्रेशन का आना, ऐसा भी आपने देखा। इन्वेस्टमेंट सेविंग से बड़ा नुकसान उठाना, आपके प्रॉफिट्स में इजाफा ना होना, या प्रॉफिट से आपको कोई भी मामले में जहाँ से प्रॉफिट आ रहा था या तो वो प्रॉफिट कम होना, आपका कमीशन, आपकी उजरत का कम हो जाना, या पैसे आपको पूरे नहीं दिए जाना, या फिर कहीं ना कहीं डिडक्शन होना, कहीं ना कहीं पैसे की कोई ऐसे कि कोई बार्गेनिंग कराने भी आप जा रहे हो तो आपको लगा कि बार्गेनिंग करा के आपने कुछ पैसे बचा लिए, लेकिन हकीकत में आप कई गुना ज़्यादा देकर आ गए। यानी ऐसा बाद में पता चलता है कि कोई 1500 की चीज़ है वो आप 2500 में लेकर आ गए। ऐसे मामला भी हुए। यानी बार्गेनिंग में चीट करना, किसी का आपका धोखा देना, किसी का आपके साथ फ्रॉड करना, किसी पर आपने एतमाद किया, उसने उसको धोखा, यानी उस एतमाद को तोड़ा। ऐसे मामला भी कहीं ना कहीं, किसी पर आप बहुत भरोसा करते थे, आपकी बातें सामने किसी और को बता दी, या आपकी राज की बातें किसी ने शेयर कर दी, या किसी ने आपकी राज की बातों से फ़ायदा उठाया, आपके दुश्मनों तक पहुँचा दिया। ऐसे मामला आपको नजर आए। आपके फ़ायदे किसी और ने उठाए, यानी मेहनत आप कर रहे हो लेकिन फ़ायदा उनको दिया जा रहा है। प्रमोशन का हक आपका बन रहा है लेकिन आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बॉसेस और सीनियर्स का कनेक्शन थोड़ा मामला कर रहा है। यानी कि आपको फेवर ना करना, आपको आगे ना बढ़ाना, ऐसा आप अभी तक देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपके जॉब के घर के अंदर, यानी कि जॉब करियर के घर के अंदर राहु का होना और 2 अगस्त से इसका ऐसे नक्षत्र, ऐसे पाथ को फॉलो करना जो कि मंगल मार्स का पाथ है, आपको एक्शन में लाएगा। आप जो भी प्लान करके बैठे हो लेकिन वो प्लान पे अमल नहीं हो रहा, अब उस पर अमल होगा। राहु की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ देखने को मिलेगी जो ख्वाहिशात को पूरा करता है, या आपके ऊपर छप्पर फाड़ दौलत की बारिश करना, ऐसे मामला यहाँ से 2 अगस्त से लेकर टोटल ड्यूरेशन जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027, टोटल 8 महीने का ड्यूरेशन है, जिसको हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। दोनों हिस्सों का आज हम आपको बताएंगे। पहले हिस्से की बात करें इससे पहले आपको 2 हिस्सों का बता देते हैं। पहला हिस्सा इसका रहेगा 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर 2026, जबकि राहु इसी घर में रहेगा, इसी घर में आपको नजर आएगा, आपके 10वें घर में, जो कि करियर, जॉब, प्रमोशंस का घर है। दूसरे हिस्से में ये एक घर रिवर्स बैक, क्योंकि ये उल्टी चाल चलता है, वक्री हालत में चलता है, तो इस वजह से ये रिवर्स बैक करता हुआ आपके 10वें घर को छोड़ के आपके 9th और आपकी किस्मत के घर में आ जाएगा। तो ये ड्यूरेशन बनेगा 5 दिसंबर 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027। इस तरह ये पूरे ड्यूरेशन ये मंगल मार्स के बाद पे रहेगा। मार्स आपको गो गेटर्स बनाना, आपका विल पावर को बढ़ाने वाला सैयारा मंगल मार्स को माना जाता है।
आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, आपके पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून, आपका स्मार्ट वर्क घंटों को काम मिनटों में करने का जुनून पैदा होना। ये नहीं कहना कि कल करेंगे देखा जाएगा, बल्कि मेल फीमेल ये बोलते नजर आओगे कि आज करना, मैंने करना, मुझे इससे ये होगा। नई प्लानिंग्स का बनाना, ट्रेंड सेटर के तौर पे सामने आना, जो आप करो वो दूसरे फॉलो करें, ऐसे कोई काम आप करने जा रहे हो। आपके एम्बिशियस, आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाना, आप जो ठानोगे वो कर गुजरोगे। ये नहीं बोलोगे, जैसे मैंने कहा कि आप कल पे नहीं छोड़ोगे, उस काम को उसी वक्त करना, कंसिस्टेंसी से करना, एकजुट होकर करना, कुछ ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। राहु आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ा रहा था, आपकी लाइफ के अंदर इनसिक्योरिटी का होना, या यूँ कहना चाहिए कि एक भ्रम का होना, या यूँ कहना चाहिए कि आपका सोचना कुछ होना कुछ अभी तक ऐसा बन रहा था कि आप जो सोच रहे थे वो हो नहीं पा रहे थे, वो कर नहीं पा रहे थे। अपने राज की बातें किसी को बताकर नुकसान उठा रहे थे, किसी पे भरोसा करके नुकसान उठा रहे थे, आपके साथ चीट का होना, धोखे का होना, ये सब राहु की बदौलत हो रहा था। यानी कि एक तो आपको गुस्से में रहना, एग्रेशन में रहना, फट पड़ना, कुछ भी बोल देना जिससे सामने वाले को हर्ट करना, अपने रिश्ते नातों को ख़राब कर लेना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में गड़बड़ी देखना, अपनी लव लाइफ में कड़वाहट देखना, अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अनबन होना, या फिर किसी न किसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपके जो बॉसेस है, सीनियर्स है, जूनियर्स है, इनसे कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना, ये भी इसी वजह से अभी तक हो रहा था। जहां आपको इन चीज़ों का सामना राहु की वजह से हुआ, तो अब मंगल मार्स के पाथ पे राहु का चलना हर तरह से आपको निडर बनाएगा। आपका निडर होना, आपका सख्त जान होना, सख्त मेहनत करके आगे बढ़ना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा करना, ऐसा आप करते नजर आओगे। जहाँ अनसिक्योरिटी है वहाँ सिक्योरिटी का, यानी कि आपको एक एक तो अदम बर्दाश्त, और दूसरा ये कि आपको एक हिफाजत की कमी का एहसास हो रहा था कि कहीं भी आप कोई काम करने जा रहे हो उसमें कन्फ्यूजन का होना, वो कर ना पाना, उसमें भरोसा ना होना अपने ऊपर कि आप कर भी पाओगे ना कर पाओगे। अब कुछ ऐसा होगा कि अपने विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, यही आपको नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाएगा। यहाँ मंगल मार्स एक बड़ा प्रोटेक्टर के तौर पे सामने आएगा, जिससे कहते हैं कि आपकी एक आपकी प्रोटेक्शन शील्ड आपकी बनेगी, यानी हर तरह से हिफाजत का एहसास होना, एक कॉन्फिडेंस का एहसास होना कि आप जो करने जा रहे हो वो आप कर जाओगे, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। एक्शन में आना, जो उठाना वो कर गुजरना, ऐसा होगा। राहु जिस भी घर में जाएगा, क्योंकि मंगल मार्स के पाथ पे चल रहा है, ये 10 गुना ज़्यादा उस घर को एक्टिवेट करेगा, उस घर के 10 गुना ज़्यादा बड़े फायदे होना अब आपके लिए मुमकिन बनेगा। अपने करियर में सही मायनों में जो बड़ी तब्दीली अब आप 2 अगस्त से लेके 10 अप्रैल तक देखोगे। हर तरह से अपने करियर में ऊंचा मकाम का देखना, ऊंचा जाता ग्राफ, आपका तरक्की का होना, पद प्रमोशन या बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना। जितने जॉबलेस टॉरस है उनको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जॉब का मिलना, कोई अच्छी कंपनी में जॉब का मिल जाना, ऐसे मामला इनके बनेंगे। अपने करियर को लेके जो आपकी ख्वाहिशात है, जो आपके सपने, अब पूरा होने का वक्त ख़ास तौर पे 2 अगस्त से लेके 5 दिसंबर के दरमियान बनेगा। अब इस ड्यूरेशन में, यानी 2 अगस्त से लेके 5 दिसंबर तक जो पहली नज़र इसकी पड़ेगी, इस घर में बैठे बैठे, यानी 10वें घर के राहु की डायरेक्ट नज़र आपके सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत के घर के ऊपर पड़ेगी। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी सेफ, आराम आसाइश का घर माना जाता है। आपका रुका पैसा, स्टक मनी रिकवर करा पाना, फैमिली में यूनिटी, लड़ाई झगड़ों का खत्म होना देखोगे। आपको बोलकर कोई भी जॉब करता है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, बैंकर, जहाँ बोलने का काम है वहाँ भरपूर पैसा कमाने की तरफ आप जाओगे। राहु 1000 लाख की तो बात करता नहीं, ये करोड़ या उससे ऊपर लेके जाता है। मीन्स के छप्पर फाड़ दौलत, रातों रात छप्पर फाड़ दौलत लुटाकर अमीर बना देना या फिर सड़कपति बना देना, दोनों क्वालिटीज इसके अंदर मौजूद हैं। और राहु की डायरेक्ट नज़र इस धन भाव यानी धन दौलत के घर पे पड़ना, धन दौलत के मामला बहुत स्ट्रांग होंगे। आपके फाइनेंशियल स्टेटस का अप और अप जाना, यानी भरपूर पैसा कमा पाना इस दौरान में मुमकिन बनेगा। इसके अलावा राहु की एक नज़र आपके छठे घर पर भी पड़ रही, जो आपका कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपकी कोर्ट कचहरी की केसेस का घर और आपके जॉब मिलने का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं या जॉब चाहते हैं कि उनको कहीं जॉब मिल जाए, या अपनी नौकरी के अंदर, अपनी जॉब के अंदर बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियाँ चाहते हैं, उनको उसमें कामयाबी मिलते नजर आएगी। राहु चूँकि बैरून मुल्क से भी जोड़ता है, जहाँ जो लोग बैरून मुल्क में जॉब कर रहे हैं उनको अच्छी जॉब का मिल जाना, वहाँ उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना, कारोबार से अच्छा पैसे कमाना या अपने वहाँ रहने का बंदोबस्त हो जाना, यानी हर लिहाज से बैरून मुल्क के बड़े फ़ायदे भी यहाँ पर समेटने का मौका मिलेगा। राहु आपकी ग्रोथ को दिखाता है, राहु आपकी प्रोग्रेस को दिखाता है, या तरक्की का करना, फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, ऐसे मामला बनेंगे। किसी भी तरह आप दूसरी जॉब में स्विच करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये बड़ा शानदार मौका रहेगा।
जहाँ राहु की डायरेक्ट नज़र इस 10वें घर में बैठे बैठे आपकी धन दौलत के घर पे पड़ रही, वहीं आपके कर्जे के घर पे भी पड़ रही है। तो कर्जे के मामला, जो कर्जे आप कम नहीं कर पा रहे, आप कम करने की तरफ या ख़त्म करने की तरफ लेके जाओगे। और हर तरह से यूँ कहना चाहिए कि आपकी बिला वजह के गैर ज़रूरी सोचे समझे बगैर खर्चों पर कंट्रोल करके कर्जे कम करने या ख़त्म करने की तरफ लेके जाओगे। आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में जो आपके दुश्मन बने हुए हैं, जो आपकी लैग पुलिंग कर रहे हैं, सियासत में घसीट रहे हैं, इमेज बिगाड़ रहे हैं, अब मेहनत आप करें, फ़ायदा इनको हो रहा है। कारोबार में राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स के तौर पे नाक में दम किया हुआ, या घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, किसी न किसी तरह अपने ससुराल की तरफ से आपको परेशानी है, इन लॉज की तरफ से परेशानी है, तो उसका सद्देबाब होना, उन दुश्मनों को अपने कंट्रोल में ले आना, या आपका पावर इतना बढ़ना कि कोई आपका कुछ बाल बांका नहीं कर सके, कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके, ऐसा कुछ मामला बनेगा। छठा घर चूँकि बीमारियों का घर है, तो जिन बीमारियों की वजह से आप परेशान थे उसका जड़ से इलाज होना, उसका प्रॉपर मेडिकेशन का होना, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम दूसरे हिस्से की बात करें, जो कि 5 दिसंबर 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक जारी रहेगा, जिसमें ये राहु रिवर्स बैक करते हुए आपके 10वें घर को छोड़ के आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर के अंदर आ जाएंगे। राहु चूँकि मज़हब से भी आपको जोड़ता है, और इसका मज़हब के घर में यानी किस्मत के घर और मज़हब के घर 9th हाउस पे आना हर तरह से मज़हब से भी जोड़ेगा। बड़ी बड़ी कामयाबियों को देखना इस 9th हाउस से बनेगा। आपके फादर का घर इसको माना जाता है। आपके फादर से अच्छी कनेक्टिविटी का बनना, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट से वो दूर होंगे, उनके कारोबार से अच्छा फ़ायदा उठाना, उनका आपको सपोर्ट करना भी यहाँ पर बनेगा। अपने रब की तरफ बहुत ही इंटेंसिफाई होकर, यानी कि पूरे ईमान के साथ आना कि मुझे अपने रब से कनेक्शन बनाना है, मुझे अपने रब के साथ जुड़ना है, और इसी में आप कामयाब होते हुए नजर आओगे। मज़हब से जुड़ना आपकी धन दौलत में भी भरपूर इजाफे का बाइस बनेगा। अभी तक जो किस्मत का रूठा रहना आपने देखा, किस्मत का साथ ना देना, एन वक्त पे पलटी मार लेना, या यूँ कहना यू टर्न होना, या यूँ कहना कि आपको उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा लेकिन वो ना होना, बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, हर्डल्स का आना, रुकावटों का आना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का आना, इसका दी एंड होने जाएगा, यानी इनका खात्मा होते आप लोग देखोगे। राहु का इस 9th हाउस में आना 10 गुना ज़्यादा आपकी किस्मत के फ़ायदे आपको यहाँ नज़र आएंगे, यानी किस्मत पूरी तरह से मेहरबान होके, फुल्ली फंक्शन होके आपको पूरे इस ड्यूरेशन में भरपूर फ़ायदा देते नज़र आएगी। और इस घर में आते ही जो पहली नज़र इसकी पड़ेगी वो आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी। फर्स्ट हाउस पे नज़र पड़ने का मतलब है आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल का बढ़ना। जॉब करते हुए जॉब करोगे, जॉब करते हुए कारोबार करोगे, कारोबार करते हुए कारोबार करोगे। ऊपर से चूँकि राहु जो है वो मंगल मार्स के पाथ पे चल रहा है, तो इस चीज़ को और इंटेंसिफाई करेगा और पावरफुल करेगा कि आपका एनर्जी लेवल का बढ़ना, और हद से ज़्यादा डबल शिफ्ट पे काम करना, सख्त मेहनत करना, हार ना मानना, कंपटीशन में कम्पीट करना, कंपटीशन में विन करना, कोई बड़ी डील, को बड़ा ऑफर, को बड़े प्रोजेक्ट का बड़ा फ़ायदा पहुंचा जाना, हर तरह से चैलेंजेस का सामना करना ऐसे मामला आपके बनाएगा। अब राहु की डायरेक्ट नज़र आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है, आपकी मेहनत का घर, आपका जो उठाना वो कर गुजरने का घर, आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, इसका घर इस 3rd हाउस को माना जाता है। घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, अपने बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, इस मामला को इग्निट करेगा। राहु की वजह से बड़ी हिम्मत का बढ़ना, यानी जो हिम्मत आप नहीं जुटा पा रहे थे कोई काम करने की, वो काम कर पाना, ऐसा आपका निडर होना और हर चैलेंजेस का सामना करना, ऐसा नजर आएगा। आपकी रिस्क लेने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। कारोबार में, जॉब में, जहाँ भी रिस्क लेकर आप अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ, कामयाबी की तरफ ले जाओ, कुछ ऐसे मामला आप बनाओगे। अब यहाँ पे इस घर से, यानी कि 9th हाउस से राहु की 9th नज़र, नवी नज़र आपके 5वें घर पे पड़ेगी। अपनी औलाद के लिए कुछ कर पाओगे, औलाद के लिए कुछ सोचा है, कोई प्लान किया है, उनकी फ्यूचर के हवाले से कुछ कर पाओगे, इसमें कामयाबी मिलने के चांसेस। औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी का मिलना। औलाद बदतमीजी करती, बात नहीं मानती, ड्रग्स, मनशियात का इस्तेमाल करती, गलत संगत में उनका लौट के वापस आना, ऐसे मामला भी बनाएंगे। यहाँ तक कि औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, दूसरी औलाद का होना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। 5वां घर आपकी क्रिएटिविटी और आपके इनोवेशंस का घर भी माना जाता है, इसका भी बूस्ट होना बनेगा। मंगल मार्स आपके 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, और इस पूरे सेशन में, यानी यूँ कहना चाहिए कि इस पूरे 8 महीने में मंगल मार्स का इस घर को एक्टिवेट करना बनेगा, क्योंकि ये इस घर का 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। बैन एंड मूव से जुड़े तमाम तरह एक्टिविटीज़ का बड़ा फायदा है, चाहे या आप लोकली अपने घर बैठे यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर हो, मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हो, फ्रीलांसिंग का काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ कामयाबी मिलेगी। इन्वेस्टमेंट, सेविंग से भरपूर पैसे कमा पाना, ये पूरे 8 महीने का स्पैन बता रहा हूँ। 8 महीने मंगल मार्स का इस घर को एक्टिवेट करना
क्योंकि इस घर का रूलिंग नॉड है। हर तरह से बड़े फायदे आपको 12वें घर का मिलेगा। आपके बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पे कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ लेके जाओगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसा कमाना, प्राइज में लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर नजर आएंगे। 2 अगस्त से लेके 10 अप्रैल 2027 तक ये फ़ायदा तो आपको मिलता ही रहेगा, क्योंकि 12वां घर आपका एक्टिवेट पूरे ड्यूरेशन में रहेगा और किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। बैरून मुल्क जाना है, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना है, स्टूडेंट वीज़ा पे जाके स्कॉलरशिप हासिल करनी है, किसी भी तरह बैरून मुल्क का बड़ा फ़ायदा समेटना है, चाहे इंटरनेशनल क्लाइंट, चाहे फॉरेन कनेक्टिविटी, चाहे आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करके पैसे कमाना, इसका भी फ़ायदा आप समेटते नजर आओगे। सैयारों की पोजीशन भरपूर तरीके से आपका साथ दे रही है। ऊपर से राहु का भी ये नक्षत्र यानी ये पाथ को फॉलो करना, मंगल मार्स का, हर तरह से आपको कामयाबी की तरफ, आपको एक्शन में, आपकी मोटिवेशन को बढ़ाता हुआ, आपका एम्बिशियस होना, ये हर तरह से आपको कामयाब करेगा। अब अपने राहु को और मंगल को कैसे स्ट्रांग रखना है? ब्लड डोनेट करना या लाल रंग की चीज़ें इस्तेमाल करना, यानी फर्नीचर में, कपड़ों में या कई भी चीज़ों में लाल रंग का होना, ये हर तरह से आपके मंगल मार्स को स्ट्रांग करेगा। घर में जितने लोग हैं छोटे बड़े, इनकी कोई ना कोई छोटी मोटी खिदमत कर देना, इनकी छोटे मोटे काम कर देना, बच्चों को मीठा, चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ीज़ वगैरह देना, हर तरह से आपके राहु को स्ट्रांग करेगा। कूलर यानी दुकान के बाहर कूलर लगाना, ये भी आपके राहु को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिक साइन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अगस्त की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा और कुछ और सीरीज़ भी हमने शुरू की, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।